हाँ बेटा, वेव मोशन की बात चल रही थी अपने। वेव मोशन में अपन ने क्या क्या बात कर ली थी, एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। वेव मोशन में हमने बात करी थी कि सबसे पहले तो अपन ने ये देखा था कि उस ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है, वेव के टाइप देख लिए थे, स्टैंडिंग प्रोपोगेटिंग वेव देखी थी, है ना, उन सब पे न्यूमेरिकल किए थे। अभी थोड़ा सा स्टैंडिंग वेव देखेंगे, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव देखा था, ऑन स्ट्रिंग याद आया, उल्टी होके आएगी वो, ठीक है, रिफ्रैक्शन अभी देखेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर अपन ने देखा था साउंड की अलग अलग मीडियम में स्पीड, याद है, वेव ऑन स्ट्रिंग भी देख ली थी अपन ने, बांस वाली। फिर अपन ने साउंड की स्पीड अलग अलग मीडियम में, उसमें गेस में अपने लाप्लास न्यूटन दोनों देख लिए थे। अच्छा, अब आज अपन थोड़ा सा, अच्छा, इको देखा था, लाउडनेस देखी थी साउंड की, याद है, 100 200 सारी बातें कंपेयर कर ली थी। आज अपन बेटा थोड़ी सी बात करेंगे अपन, एक तो बीट्स है ना, ट्यूनिंग फोक की बात करेंगे, और एक अपन बात करेंगे ओपन क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है, उसमें स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है, ठीक है, हार्मोनिक्स, ओवरटोन, है ना, ये सारी बातें करेंगे अपन, ठीक है बेटा। तो ओपन क्लोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अपन रेजोनेंस कॉलम ट्यूब देखेंगे, क्विंस क्रूज ट्यूब अपन नहीं देख पाएंगे, है ना, इतना टाइम नहीं है और कम इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप चाहो तो देख लें, थोड़ा आइडिया दे दूंगा भले, ठीक है, चला जाए। तो अभी अपन बात करते हैं बेटा, एक तुम्हारे जितना बीट्स है उतना बीट्स में पहले भी पढ़ा सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो बीट्स में क्या होता है बेटा, बीट्स कब प्रोड्यूस होते हैं, तो अब इतना डिटेल में मैथमेटिकल एनालिसिस में करूंगा, बीट्स तब प्रोड्यूस होते हैं जब नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी वाली वेव, नॉट इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल में तो फिर इंटरफेरेंस हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा जहां जो बनेगा वो फिक्स बनेगा, लेकिन नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी वाली वेव जब मिलती है तो एक ही जगह पर मिनिमम मैक्सिमम दोनों बनता है, समझ गए, कोई फिक्स इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनता है, वहीं पर मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम दोनों बनता है, ठीक है बेटा। तो जब नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी वाली वेव बनती है तो बीट्स अपने को एक तो पढ़ना बीट्स पर सेकंड, या बीट फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी या बीट्स पर सेकंड, ठीक है। एक तो ये पढ़ना अपने को, एक रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी, तो देखो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा, दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितनी होती है, दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, और एक होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव बोलते हैं बेटा, अपन किसको बोलते हैं, f1 plus f2/2, ठीक है, ये याद रखना बेटा, मैथमेटिकल डेरिवेशन में इतना नहीं करा सकता अभी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन, ठीक है, एम्पलीट्यूड वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी होती है f2 f1/2, ठीक है। तो एक तो होती है रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी f1 plus f2/2, और एक होती है एम्पलीट्यूड वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी f2 f1/2, ठीक है ना, ये तो ये फ्रीक्वेंसीज होती है, समझ गए क्या, ये बीट फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना, रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी हो गई। सर इसमें क्वेश्चन वगैरह कैसा होता है, देखिए एक वेव दे रहा हूं मैं, y1 बराबर, है ना, ये हाइपोथेटिकल इक्वेशन sin 600/t, ठीक है, 400/t कुछ भी लिख लो, 6 लिख दे चला, 600/t, और y2 इज इक्वल टू 4 sin 608/t, ठीक है, ये दे दिया मैंने। अब बीट फ्रीक्वेंसी पूछोगे तुम्हारे से, बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है, थर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड वेरिएशन, जैसे ये पूछूं मैं, तो अब आपसे अगर मैं बीट फ्रीक्वेंसी पूछो तो बच्चा जल्दी जल्दी में कहीं कॉमन मिस्टेक है, 608 मैंने 600 कर दिया, गलत है बेटा, दिस इज ओमेगा, ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा से पहले 2 पाई अब करो, 2 पाई f1 इज इक्वल टू 600 पाई, तो यहाँ से f1 बराबर आ गया बेटा 300, ठीक है, यहाँ से ऐसे ही आ जाएगा बेटा 2 पाई f2 इज इक्वल टू 608 पाई, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा f2 इज इक्वल टू 304, ठीक है, तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी आ गई, तो देखो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी बेटा, f2 f1, एंड दिस इज 304 300 इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज, ये भी बीट फ्रीक्वेंसी। तो आप एक सेकंड में इतने बीट सुनोगे, समझ गए, रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी बेटा, तो वो आ जाएगी f1 plus f2/2, कर लोगे, कितनी आई बोल, 304 plus 300 डिवाइड बाय 2, आ गया 302, ये होगी रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी बेटा, एम्पलीट्यूड वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी ये देखो f2 f1/2, ये एम्पलीट्यूड ऐसे वेरी करता है, ठीक है, 304 300 डिवाइड बाय 2, तो एम्पलीट्यूड वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी 2, बीट फ्रीक्वेंसी आई आपकी कितनी 4, नॉट 8, 4। अच्छा, कई बार वो बीट्स पर मिनट भी पूछता है, अगर पर मिनट पूछे तो 60 का मल्टीप्लाई कर देना बेटा, 240 आ जाएगा,
तो सर हमारे को ये बात समझ में आ गई, बीट फ्रीक्वेंसी और ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो एक तो ऐसा वेव बना के देगा, ठीक है। अच्छा कई बार वो वैक्सिंग वेनिंग एक टर्म यूज करी थी एम्स ने। वैक्सिंग मतलब था आई मैक्सिमम और वेनिंग मतलब था आई मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी भी पूछता हुआ है ना, वैक्सिंग और वेनिंग का रेशियो पूछा था, आई मैक्सिमम। अच्छा मैक्सिमम बताया, दोनों वेव कहीं मिलती है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, तो वो तो दोनों ये एम्पलीट्यूड है। तो याद है मैंने बोला था एक ही जगह पर मैक्सिमम मिनिमम आएगा, तो मैक्सिमम आएगी के 3 + 4 का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के एडिशन का स्क्वायर। मिनिमम आ जाएगी कितनी, के 4 - 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 49 के, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 1 के। तो दोनों का रेशियो लूंगा तो 49:1। क्लियर है क्या। तो ये वैक्सिंग और वेनिंग का रेशियो आ गया, ठीक है। वैक्सिंग मींस मैक्सिमम इंटेंसिटी और वेनिंग मींस मिनिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो आ गया 49:1। क्लियर है क्या, समझ में आ गई क्या, बोलो। पोज करके नोट कर, पोज करके नोट कर मेरे लाल, नहीं है इतना टाइम। तो दो वेव देगा, मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकाल दूंगा, रिजल्टेंट वेव क्या फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा, एम्पलीट्यूड वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा, बीट फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा सर। अच्छा सर और कैसे क्वेश्चन बनते हो, इसमें देखो वो बोलेगा एक ट्यूनिंग फोक। अच्छा ट्यूनिंग फोक में कोई इंपॉर्टेंट बात है, ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करते हैं तो इसकी आर्म वाइब्रेट करती है, उसकी आर्म के वाइब्रेशन से एटमॉस्फेयर में कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनते हैं जिससे वेव ट्रेवल करती है, समझ गए। अच्छा एक बात बताइए, आर्म जितना तेज वाइब्रेट करेगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अगर मैं इस आर्म पर वैक्स लगा दूं, है ना, ऑन फ्रीक्वेंसी, तो if we added wax on its arm, then frequency of tuning fork will decrease. Added wax on tuning fork, then frequency will decrease, है ना। on filing frequency increases। तो जब हम किसी ट्यूनिंग फोक को फाइल कर देते हैं मतलब घिस देते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि आर्म हल्की हो जाएगी, फास्ट वाइब्रेट करेगी। और अगर हम किसी ट्यूनिंग फोक पर वैक्स ऐड कर देते हैं, यहाँ पे देखो वैक्स ऐड कर देते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, वो स्लो हो जाता है, उसकी आर्म धीरे धीरे वाइब्रेट करती है। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें बेटा, इस पर खूब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखिए कैसे मैं पूरी सीक्वेंस करा रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, उस सीक्वेंस में क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। इधर देख, ये देख, वो बोलेगा एग्जांपल देखना, बिल्कुल सीक्वेंस है। इफ frequency of a known tuning fork is let's assume 500 hertz, it produces 5 beats per second with an unknown tuning fork, then find out frequency of unknown ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी बताओ। अगर किसी नॉन ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है और वो 5 बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस करता है अननोन ट्यूनिंग फोक के साथ, तो अननोन की फ्रीक्वेंसी बतानी है। एक ये सबसे आसान क्वेश्चन, मतलब ये सबसे सिंपल है, ये पूरी सीक्वेंस बताऊंगा इसमें ना कि वेरिएशन करेंगे, ठीक है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। तो मैं बोल दूं क्या, एक अननोन ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी थी 500 हर्ट्ज। अच्छा अब वो एक नोन के साथ एक मतलब ये नोन की फ्रीक्वेंसी, अननोन की फ्रीक्वेंसी बतानी है 5 बीट्स पर सेकंड। तो एक बात बताओ, अगर 5 बीट्स पर सेकंड आप सुन रहे हो तो अननोन की फ्रीक्वेंसी के दो केस बनेंगे, बोलो क्या क्या बनेंगे। या तो उसकी 5 जाता है इससे, अरे इससे 5 जाता होगा तब भी तो दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 5 आ जाएगा, यानी 5 बीट्स आ जाएंगे। तो बोल दो अननोन की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी बोलो। एक तो 505 हर्ट्ज और एक और याद दिखाओ कितनी आ जाएगी, तो बोल दो 495 हर्ट्ज। तो या तो 505 हर्ट्ज अगलेगी और या 495 हर्ट्ज है, ये दो केस बनेंगे। तो अननोन ट्यूनिंग फोक की जो फ्रीक्वेंसी है वो या तो 505 हर्ट्ज है और या 495 हर्ट्ज है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन। अब इसी में आगे लेने में ऐड करता है। अब देखो दो केस बने ना, तो 4 ऑप्शन होंगे, देखो ऐसे 4 ऑप्शन होंगे। ए अननोन की फ्रीक्वेंसी बताओ, ये दे देता हूं, ए ऑप्शन है 495, बी 505 हर्ट्ज, सी 510 हर्ट्ज, डी बोथ ए एंड सी आर पॉसिबल,
तो इस वाले का आंसर कितना होगा बेटा? इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोनों पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैंने आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब देखो आगे बोलता है if wax is added, देखो ऐसे लैंग्वेज करेगा added on unknown tuning fork, on unknown है ना? if wax is added on unknown, beats decreases, beats decreases, then frequency of unknown। अब देख रहे हैं, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे चल गया है ना। पहले ये क्वेश्चन बनता है यहाँ तक है ना, इफ वैक्स इज एडेड से पहले था, उसमें तो दो केस बन गए है ना। अब इफ वैक्स इज एडेड ऑन अननोन ट्यूनिंग फोर्क है ना, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन, बीट्स डिक्रीजेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन। अब यहीं से क्वेश्चन आ गया तो अननोन क्या है? दो पॉसिबिलिटी बनी, 505 और 495। अब वैक्स इज एडेड ऑन एडिंग वैक्स, ऑन एडिंग वैक्स, या वैक्स इज एडेड, वैक्स इज एडेड। अगर आपने वैक्स ऐड कर दिया, वैक्स इज एडेड, तो मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी कम हो गई। ए दोनों की अननोन की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, जो आप सोच रहे थे उससे कम हो गई। अच्छा, अगर इसमें फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो 500 से 505 करीब चला गया, दूर चला गया, करीब चला गया, क्योंकि 505 से फ्रीक्वेंसी कम हुई तो बोल दो 500 की तरफ, तो बीट्स डिक्रीज हो गए, बीट्स कम हो गए। अरे बोलो क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस कम होगा। ए डिफरेंस घटेगा, डिफरेंस पहले घटेगा, पहले या घटेगा, नहीं दो घटेगा। अच्छा यहाँ है ये 500 था, ये 495 था, और फ्रीक्वेंसी कम हुई तो बीट्स बढ़ रहे, बीट्स बढ़ेंगे। क्यों? डिफरेंस बढ़ेगा, डिफरेंस बढ़ेगा। तो बोलो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो कंफर्म बीट्स बढ़ेंगे, तो ये गलत हो गया, आंसर ही हो गया। तो बीट्स बढ़ेंगे तो मैं बोलूं 505 आंसर हो गया। तो अब सेकंड का, ये फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट का, सेकंड का आंसर आ गया 505। बोलो 505। क्यों? क्योंकि आगे इंफॉर्मेशन थी कि वैक्स ऐड करने पर बीट्स इंक्रीजेस, और वैक्स ऐड करने पर सॉरी बीट्स डिक्रीजेस, और वैक्स ऐड करने पर बीट्स डिक्रीज होंगे 505 से, क्योंकि 505 की फ्रीक्वेंसी कम होकर मेरे लाल 500 की तरफ चली जाएगी, और जैसे 505 कम होगी 500 की तरफ जाएगा, डिफरेंस कम होगा। अच्छा अब देख, ये तो क्वेश्चन, तो एक तो आधी इंफॉर्मेशन के साथ क्वेश्चन, उसमें दो पॉसिबिलिटी थी, एक पूरी इंफॉर्मेशन के साथ जिसमें वैक्स ऐड कर दिया या फाई कर दिया, तो थोड़ा दिमाग लगा के कर लोगे। अब इसमें देखिए जेई क्वेश्चन, ये नोट कर ले बेटा, पॉज कर दिया। अब एक क्वेश्चन, इफ वैक्स इज एडेड टू अननोन ट्यूनिंग फॉर्क, बीट्स इंक्रीजेस, दे दो, बोलो इंक्रीजेस, ठीक है। तो जैसे मैं बीट्स इंक्रीजेस देता हूं, बच्चा बोल देता फट कितना, ये तो घट रहा है इसमें, बीट्स इंक्रीजेस, तो आंसर 495 टेक कर जाता है। तो थर्ड का आंसर जिसमें बीट्स इंक्रीजेस है, ये मैंने बोला जिसमें बीट्स इंक्रीजेस, तो बच्चा ये टिक करेगा गलत। सर क्यों गलत? अब देख बेटा, ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख ध्यान दे, ये सब हटा के एक बार थोड़ा साफ कर रहा हूं, है ना, ध्यान से। 495 ये आंसर हटा, दूसरा तीसरा सब आगे होगा, वो तो आसान क्वेश्चन है बेटा। अभी अब यहां आ जाओ फटाफट, ये क्वेश्चन है ओरिजिनल, तो देखना क्या है। हाँ अब यहां से आप वापस देख मेरे लाल, पहले ये क्वेश्चन दो केस बने, फिर अपन ने वैक्स ऐड कर दिया, एक बार फ्रीक्वेंसी वैक्स ऐड करा और एडेड वैक्स, जैसे आपने वैक्स ऐड करा, सुनो क्या होगा, एडेड वैक्स, तो मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी कम हो गई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ए ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कम, आम बारियों की फ्रीक्वेंसी कम। अब बीट्स इंक्रीजेस, तो अब देख जैसे ही तेरे वैक्स ऐड करा, इसमें तो बीट्स डिक्रीज हो गई, क्या होगा? बीट्स, ए बेटा इसमें वैक्स ऐड करा, ये 500 की तरफ चला, बीट्स डिक्रीजेस, बीट्स घटेंगे। इतनी इंग्लिश मत लिखना, नहीं तो फिजिक्स भूल जाएगा, घटेंगे। ये तो अपना बेटा तो लंदन से आया है नहीं, बीट्स घटेंगे, है ना। यहाँ पे क्या होगा बेटा, जैसे आपने वैक्स ऐड करा, बोलो यहाँ पे जैसे वैक्स ऐड करा, ये और नीचे जाएगा, बीट्स बढ़ेंगे, बीट्स बढ़ेंगे। यहाँ पे बीट्स घटेंगे, यहाँ बीट्स बढ़ेंगे, यहाँ बीट्स घटेंगे, यहाँ बीट्स बढ़ेंगे। अब सुन, मैंने इंक्रीजेस की बात बोली बच्चे, नहीं यहाँ पे देख, घटेंगे पहले घटेंगे, पहले घटेंगे। सर ये क्या कर रहे हो आप? पहले घटे, बताता हूँ, सुनना बड़ी जबरदस्त बात है। तो जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ये 500 की तरफ जाएगा, पहले बीट्स घटेंगे, आप और वैक्स ऐड करो, आप और वैक्स ऐड करो, मैं बोलता हूँ इसकी फ्रीक्वेंसी कम होता है तो 500 आ जाएगी, और जैसे ही 500 आ जाएगी बीट्स 0, तो पहले बीट्स घटे 5 4 3 2 0, और वैक्स ऐड कर दो, तो मैं बोलूं इसकी फ्रीक्वेंसी 500 से भी कम हो जाएगी,
499, 498, 497, अब बीट्स बढ़ने लगे आपने देख 1 2 3 4, तो मैं तो इतना मैक्स ऐड कर दूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी घट के 495 से भी कम हो जाए, 495 से भी कम हो जाए, इतना मैक्स ऐड कर दिया। आप देख ले बीट्स बढ़ गए, 490 कर दे, बीट्स 10 हो गए, तो मैं बोलूं पहले घटेंगे और फिर अधिक वैक्स ऐड करने पर, अधिक वैक्स ऐड करने पर बढ़ने लगेंगे बोलो। तो जैसे जैसे आप वैक्स ऐड करते जाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, सॉरी घटती जाएगी, और बीट्स पहले घटेंगे फिर बढ़ेंगे, तो दोनों में फिर बीट्स, तो दोनों पॉसिबिलिटी एंड वी बोथ आर पॉसिबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थर्ड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले बीट्स घटेंगे और फिर बढ़ेंगे मेरे लाल। सर समझ में आ गया, पॉज करके समझ भी लेंगे और नोट भी कर लेंगे। सर बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था। इधर देख बेटा, अब सुन, अब इसमें एक सीरीज पे क्वेश्चन पूछता हूं, इधर देख। इफ 50 tuning fork are arranged in increasing order of frequency, अगर मैं 50 ट्यूनिंग फॉर्क को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में जमा दूं, and frequency of first tuning fork is 200 Hz, and two successive tuning fork produces 5 beats per second. 5 beats per second. Then frequency of last tuning fork will be, लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? अगर कोई भी दो सक्सेसिव ट्यूनिंग फॉर्क 5 बीट्स प्रोड्यूस करे तो लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बताओ। अगर पहले की 200 है तो बोल दो ये फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क, ये सेकंड, ये थर्ड, इस टाइप से खूब सारे ट्यूनिंग फॉर्क रखे, और ये 50 है। दिस इज द 50th ट्यूनिंग फॉर्क, दिस इज द फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क, इसकी फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज, और ये सब आपस में 5 बीट्स पैदा कर रहे हैं। और ये बात है अगला पिछले से ज्यादा है। ए इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है मैंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले की 200, 5 बीट्स, ये 5 बीट्स, ठीक है, तो 5 बीट्स। तो सर आप कैसे करें? या तो गिन लो, अब गिनने में कोई 50 तक तो मैं गिनते जमा नहीं, तो एपी का फॉर्मूला है ना, तो TNF एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो बोल दो एपी में TNF बोलो कितना आता है, A प्लस n-1 इंटू डी। सर वो एक फॉर्मूला होता है क्या, n/2 है प्लस, अरे बेटा वो सम का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे तो अपने को 50th की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो मैं बोल दूं यहाँ पे आ जाएगा T 50th की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू A बोलो कितना है, फर्स्ट टर्म पहला कितना है 200 200 प्लस n टोटल कितने 50 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 बीट्स, तो यहाँ आ जाएगा 200 प्लस 49 इंटू 5 कितना आ जाएगा 295, पक्का? दिस इज द 495 हर्ट्ज। नहीं समझ में? बोल 49 इंटू 5 करें ना कितना आ रहा है 49 इंटू 5 कितना आ रहा है, गलती करी क्या? 49 इंटू 5 490 का आधा 45 245, ये आएगा ना 445, ठीक है? अब ठीक है, अच्छा सुन, इसको दिमाग से भी कर सकते बेटा, ये एपी को समझते हैं। मैं बोलता हूं फर्स्ट टर्म, ये देखो ये पहला वाला, तो मैं इतना, मैं हूं 200, ये मतलब हुआ मैं पहला टर्म कर रहा मैं हूं 200, और एपी क्या होती है, डिफरेंस या एडिशन सेम हो, जैसे 5 ऐड हो रहा हो या 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, एक पर्टिकुलर चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, तो हम तो हर अगली स्टेप पिछली स्टेप से 5 ऐड करने का इस क्वेश्चन में, तो हर अगली स्टेप 5 ऐड करने का आएगी। अब मेरे को जाना है 50th तक, तो मैं बोल दूं मेरे आगे 49 चीजें रखी है, मुझे जाना है 50th तक, तो मैं बोल दूं मेरे आगे 49 चीजें रखी है, तो मैं बोल दूं 49 बार 5 ऐड होगा, तो देख मैं हूं 200 200 प्लस 49 बार 5 ऐड होगा मेरे डाल, तो 49 इंटू 5 देखो 49 3 आ गया। ये देखिए एपी बोलती फर्स्ट टर्म, मैं हूं फर्स्ट टर्म, मेरे अंदर ये ऐड करो डी कितनी बार, जितने पे जाना है मेरे से, जितने पे जाना उससे एक कम, क्योंकि एक तो मैं खुद हूं 50 तक जाना, एक मैं हूं तो 49 ऐड कर दे,
n माइनस 1 एक का में ऐड कर दो, ये p का मीनिंग होता है बेटा, बिल्कुल मीनिंग से तो बनाया फॉर्मूला, रटना थोड़ी, ये देख तो आ जाएगा। तो सर इससे कर लेंगे। अब इसमें और भी वैरायटी बनती कर लोगे क्या बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, कई बार बोलता है लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाले की डबल है और फिर फर्स्ट की देता नहीं, और ये 5 बीट से सब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो कुछ नहीं, पहले ये न्यू मान लेना या न्यू रख देना या न्यू या 2 न्यू, तो 2 न्यू न्यू 2 ना 45, तो ये 2 न्यू माइनस न्यू, तो न्यू बराबर 245 कर लोगे बस। तो लास्ट वाला फर्स्ट का डबल है, वो वेरिएशन है एग्जाम क्वेश्चन। सर ये कर देंगे तो सर हमारे को तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया बीट्स, है ना, वैक्सिंग रनिंग समझ में आ गया, तो एक ही क्वेश्चन में सारी बात समझ में आ गई सर। फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कैसे लेते सब समझ में आ गया सर। तो बीट्स के क्वेश्चन सर हम कर लेंगे, इको के क्वेश्चन हम कर लेंगे, कान को 2 साउंड अलग सुनने के लिए 0.1 का डिफरेंस चाहिए सर, हम समझ गए। साउंड की स्पीड अलग अलग मीडियम में निकाल लेंगे, टेम्परेचर का ध्यान रख लेंगे सर, गामा का ध्यान रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर हमारे को। अब आगे बताओ सर आप, अभी देखते हैं आगे। चलो अब बेटा देखो ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप देखते हैं ना। तो ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप क्या देख रहे हैं अपन, ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अपन रेजोनेंस कॉलम ट्यूब। तो ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप बेटा दोनों लगभग एक जैसे ही है, एक चीज स्टडी ढंग से करोगे। इसमें हार्मोनिक्स ओवरटोन देखो बेटा, बहुत गोल बोलेगा ढंग से सुनना। हार्मोनिक्स सन्नादी और अधिस्वरक है ना, हिंदी में बोलते हैं। मैं हिंदी में दोनों बार नहीं बोलूंगा बेटा, एक बार समझे तुम देखो। सबसे पहले अपन पढ़ते बेटा ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है। ये क्लोज ऑर्गन पाइप, मान लिया कि एल का क्लोज ऑर्गन पाइप है, अंदर एयर भरी हुई है भाई, ओपन एक तरफ से। क्लोज ऑर्गन पाइप में एक एंड ओपन होता है और एक क्लोज होता है, सिलेंडर होता है, ठीक है। तो एक ओपन है और एक क्लोज है, ठीक है। तो इसमें एयर भरी, बटन चुनो एयर चली जाएगी अंदर। अच्छा अपन बार इसी ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट, बेटा मैं लेंथ चेंज नहीं कर रहा हूं, इसी ट्यूब पर बार थोड़ा ध्यान से देखना, एक्सप्रेशन आती रहता है। इसी ट्यूब पर बार एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहा हूं, है ना। लेंथ वो की वही है, लेंथ विल नॉट चेंज, वो ये लेंथ है ना, ठीक है। इसके बाद अपन रेजोनेंस कॉलम ट्यूब पढ़ेंगे, उसमें लेंथ चेंज कितनी है। तो बेटा जब आपको बहुत अच्छे से पता याद है, अपन ने रस्सी पे नोड एंटी नोड देखे थे, तो हम ये जो क्लोज एंड है बेटा, यहाँ पे नोड बनेगा, क्या बनेगा नोड, क्योंकि यहाँ के पार्टिकल मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ बनेगा एंटी नोड। बेटा स्टैंडिंग वेव में तेरे को अलग से बनाना सिखा तुम्हारे, नोड और एंटी नोड, ठीक है। अगर स्टैंडिंग वेव इतनी छोटे से सिलेबस में मैं तेरे को फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव बता नहीं पाऊँ, ठीक है। तो ये नोड और ये एंटी नोड, ठीक है ना, क्योंकि ये ओपन एंड है, यहाँ पे वाइब्रेशन सबसे तेज हो गया, और जहाँ पर एंटी नोड बनता है वहाँ पे वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी और पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है एंटी नोड में, ध्यान रखना, ठीक है। और वहाँ पर ये दोनों चीजें तो मैक्सिमम होती है, स्ट्रेन जीरो होता है, ध्यान रखना, स्ट्रेन मिनिमम होता है, जीरो होता है, और प्रेशर एक्सेस समझ में वो जीरो होता है। तो 2 चीजें जीरो होती है और 2 चीजें मैक्सिमम होती है, ठीक है ना, वेलोसिटी और वो। यहाँ पर प्रेशर एक्सेस मैक्सिमम होता है, स्ट्रेन मैक्सिमम होता है, लेकिन पार्टिकल स्पीड और पार्टिकल की एम्पलीट्यूड जीरो होती है एंटी नोड में, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं वो डेरिवेशन नहीं करूंगा उसका, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे आ जाओ, तो ये सबसे सिंपलेस्ट वे जो किसी क्लोज ऑर्गन पाइप में बन सकती है वो एक नोड और एक एंटी नोड के साथ। क्लोज एंड हमेशा नोड होगा, ओपन एंड हमेशा एंटी नोड होगा। तो ये सबसे सिंपलेस्ट वे है, वो तो सबसे बड़ी वेव बनेगी, सबसे बड़ी, इससे बड़ी बन ही नहीं सकती। अगली वेव जो भी बनेगी उसमें वेव के लूप बढ़ेंगे, ये देख अगली कैसी बनेगी, यहाँ एंटी नोड बनाना मेरी मजबूरी है, या नोड सबसे सिंपलेस्ट ये, तो इसकी अगली वेव क्या बन सकती है ना, डायग्राम बेटा थोड़ा सा ऐसे बनेगा ये। तो इसमें बीच में रहता है कि एक एंटी नोड और एक नोड और आ गया, तो वो तो ये तो थोड़ी छोटी वेव होगी, देख थोड़ी कंप्रेस्ड वेव है उससे। अगर ट्यूब की लेंथ फिक्स है, और देखो अब सुनो, मैं बोल दूं अगर मेरे को अगली वेव ऐसी बनानी है तो मेरे को ट्यूनिंग फोक चेंज करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देख अंदर एयर में साउंड की स्पीड फिक्स, अंदर एयर में साउंड की स्पीड फिक्स, और v बराबर n लैम्डा होता है, ये छोटी क्लास में अपन पढ़ के आए बेटा, क्रैश कोर्स में बात है, v बराबर n लैम्डा होता है। तो मैं बोल दूं अगर मेरे को अंदर देखो लेंथ फिक्स है, तो मैं बोल दूं अंदर लैम्डा चेंज हो रहा है, इस वेव का लैम्डा अलग, इस वेव का। अगर आपको लैम्डा चेंज करना और v फिक्स है, लैम्डा चेंज करना तो फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। आपको लैम्डा कम करना है, अगले में लैम्डा कम है, अगर आपको लैम्डा कम करना है तो मैं बोल दूं फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे आपको छोटी या कंप्रेस्ड वेव बनानी है, लैम्डा कम करना है, तो आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोक लेना पड़ेगा। तो पहले एक्सपेरिमेंट या पहले इसमें मैंने जो फ्रीक्वेंसी ली होगी ट्यूनिंग फोक की, मैंने पहले वाले में जो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी ली होगी, दूसरे वाले में ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, तो बोलो हर अगले में फ्रीक्वेंसी पिछले से ज्यादा आएगी। अब वो किस रेशो में आएगी वो पढ़ाई करनी है हमारे को।
तो सर लॉजिकली एक बात तो हमें पता पड़ गई, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पहले सबसे सिंपलेस्ट में बनेगी, जैसे जैसे आगे जाएंगे वेव कंप्रेस होगी, और जैसे जैसे वेव कंप्रेस होगी लैम्डा कम होगा, और एयर में साउंड की स्पीड सेम है तो लैम्डा कम होगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, तो हमारे को फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। क्लोज ऑर्गन पाइप में आगे जाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, सब में मतलब। चलो ऐसे चलते जाएंगे आगे बेटा। अगला क्या बनेगा रे? और कंप्रेस वेव, ये और कंप्रेस वेव, ये देखो इसमें और नोड एंटी नोड बढ़ गए, एक नोड और एक एंटी नोड और बढ़ गए। आ जाओ, अब यहाँ पे मैं बोलूं दिस इज एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा? लैम्डा बाय 4। कितनी होगी? नोड एंटी नोड, ये देखो लूप बताया ना देखो, ये नोड नोड ये लूप, और एक लूप की लेंथ होती है बेटा लैम्डा बाय 2, ये याद रख बेटा लैम्डा बाय 2। दो नोड के बीच का सेपरेशन होता है लैम्डा बाय 2, कितना होता है? लैम्डा बाय 2, ठीक है? तो मैं बोल दूं ये लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, कितना? ये सॉरी ये लैम्डा बाय 4, तो ये लैम्डा बाय 4। सेपरेशन बिटवीन टू नोड इज लैम्डा बाय 2। बेटा डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं ना मैं, आई एम रियली सॉरी। तो मैं बताऊं ये लैम्डा बाय 2, तो दो लूप के दो नोड के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाय 2 होता है, और एक नोड एंटी नोड के बीच का सेपरेशन कितना होता है? इसमें भी क्वेश्चन करा दूंगा मैं, और एंटी नोड और नोड के बीच का सेपरेशन हो जाएगा लैम्डा बाय 4। हर दो नोड या दो एंटी नोड, दो सक्सेसिव नोड और दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच का सेपरेशन होता है बेटा लैम्डा बाय 2, और एक नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन होता है लैम्डा बाय 4, ठीक है? दिस इज लैम्डा बाय 4। ये कितना आ जाएगा बेटा बोलो? ये लैम्डा बाय 4 और ये लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 4। ये कितना हो जाएगा बेटा बोलो? है तो ये हो जाएगा बेटा लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा बाय तो 5 लैम्डा बाय 4 कितना हो जाएगा बेटा? सॉरी 5 लैम्डा, इसको बात कर देते हैं, 5 लैम्डा बाय 4 कितना हो जाएगा? 5 लैम्डा बाय 4, ठीक है? ऐसे तो मैं बोल दूं पहले साउंड के लिए, पहले फ्रीक्वेंसी के लिए मैं बोल दूं ये लैम्डा बाय 4 आ गया, लेंथ लैम्डा बाय 4 के बराबर आ गई, फिर 3 लैम्डा बाय 4 क्या गया? इसको बोलते हैं बेटा फंडामेंटल ओवरटोन। ये क्या बोलते हैं? जो सबसे बेसिक होता है इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ओवरटोन, फंडामेंटल ओवरटोन, ठीक है? हार्मोनिक की बात बाद में करूंगा। फंडामेंटल ये हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। ये हो जाएगा सेकंड ओवरटोन, मतलब फंडामेंटल से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट सेकंड, ये नंबर बताएंगे, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, है ना? थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, ठीक है? फर्स्ट सेकंड थर्ड ओवरटोन, ये ठीक है ना? थोड़ा स्टैंडिंग वेव का भी चलो मैं इसके बाद तो बात ध्यान दे दूंगा, पर ये तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो फर्स्ट ओवरटोन में जो है, अब देखो यहाँ पे आया तो मैं बोलूं ये पहला लैम्डा, ये दूसरा लैम्डा, ये तीसरा, ये लैम्डा अलग अलग है, चेंज हो रहे हैं, वो लास्ट वाला बाद में लिखूंगा। तो बताओ यहाँ से लैम्डा 1 कितना गया बेटा? 4L। अच्छा बताओ अगर लैम्डा 1 4L आ गया तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बेटा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, न्यू फंडामेंटल ओवरटोन। फंडामेंटल ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? तो मैं बोलूं V बाय लैम्डा, और यहाँ से आ जाएगा बेटा कितना? V बाय लैम्डा को लिखूंगा तो कितना आ जाएगा बोलो? V अपॉन लैम्डा की वैल्यू 4L आ गई क्या? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल ओवरटोन। तो सबसे बेसिक या सबसे बड़ी लेयर जो बनती है वो क्लोज ऑर्गन पाइप में, वो एक नोड एक एंटी नोड के साथ बनती है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाय 4। थोड़ा भी और बताऊंगा मैं, पर अभी ये याद रख दो, दो नोड या दो एंटी नोड के बीच में लैम्डा बाय 2 होता है, तो ये उसका आधा होगा लैम्डा बाय 4, आधी वेव 1/4 वेव है, ठीक है? और लैम्डा बाय 4 से आ गया V बाय 4L, ठीक है? अच्छा यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? ये लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 4। तो यहाँ से बोलो कितना लिखूंगा मैं? लैम्डा 2 इज इक्वल टू, यहाँ इधर में 4L बाय 3, L फिक्स है, L सेम है ना? ये तेरे सामने जगह लैम्डा छोटा हो गया, 1/3 हो गया, तो देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, ये देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, ये आ जाएगी कितनी बोलो? V बाय लैम्डा से ये सीधा लिख रहा हूँ, V अपॉन लैम्डा की वैल्यू 4L बाय 3। आपके सामने देख लो 3 टाइम्स है, देखो फंडामेंटल से 3 गुना है। हाँ ये आ जा बेटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? लैम्डा 3 कितना आ जाएगा? लैम्डा 3 बोल, ये आ जाएगा बेटा 5L, इधर भेजा ना, सॉरी 4L बाय 5, 4L बाय 5। यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो? सेकेंड ओवरटोन, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5V अपॉन 4L। देखो 5 टाइम्स आई फंडामेंटल से, ऐसे आ जाओ nth की, ये आ गई nth ओवरटोन, ये आ जाएगा थर्ड छोड़ो, nth ओवरटोन, nth ओवरटोन। अब सुनना ध्यान से बेटा, फंडामेंटल इसको बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन में 3 आया है ना, इसमें 1 आया, इसमें 3, सेकंड ओवरटोन में 5 आया। मैं बोलता हूं ओड मल्टीपल आ रहा है लैम्डा बाय 4 का, तो ये देख nth में है ना, ओड मल्टीपल आ रहा था, L बराबर देख क्या कितना आएगा? 5 नहीं है ना, ओड मल्टीपल, तो 2n + 1 भी लिख सकता हूं, -1 भी लिख सकता हूं, है ना? लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा डैश कर दो। तो nth ओवरटोन में मैंने यहां लिखा लैम्डा बाय 4 का ओड मल्टीपल,
अब ओड मल्टीपल में ये देखो, अब मैं क्या करूं कि ये 1 3 5 आ जाए। देखो फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन जिसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूं वहां पे n मान रखना पे 3 आना चाहिए, तो मैं n मान रखूंगा। तो अगर माइनस लेता हूं तो n मान रखने पर, क्योंकि देखो फर्स्ट ओवरटोन के लिए मैं n मान रखूंगा ना बेटा, ये nth ओवरटोन है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन है तो n मान रखूंगा, तो 1 रखने पर यहाँ से 1 आ रहा है, इसका मतलब प्लस आएगा। तो 2n + 1 आएगा, 2n - 1 आएगा, वो डिसाइड होगा n की वैल्यू रखने से। अब देखो मैंने अगर इसको nth ओवरटोन माना है तो n बराबर 1 रखने पर फर्स्ट ओवरटोन का लैम्डा बनना चाहिए, का n बनना चाहिए, तो रखो n बराबर 1। देखो बन रहा है 3 लैम्डा बाई 4 बन तो रहा है। रखो 2 रख के देख ले, सेकंड ओवरटोन का बन जाएगा। 2 रखो, 2 × 2 4, 4 + 1 5 लैम्डा बाई 4 बन तो रहा है ये nth का, ठीक है। ये तो आ जाओ कितना आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन, तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा, लैम्डा डैश बराबर कितना 4n/2n + 1। बेटा ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूं मैं। ये nth ओवरटोन, तो nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा बोलो, 2n + 1 v/4 है। अब आपको एक बहुत जबरदस्त चीज देखने को मिली, देखो आप रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेशियो ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। अब देखो सारी फ्रीक्वेंसी का रेशियो लो तो आइडिया लगेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल ओवरटोन इज टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन इज टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन डैश फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन। करो कितना आ जाएगा, 1 काटो ना इसको, 1:3:5:7:2n + 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन देखो आप 1:, ये। अब आप यहां से देखो खूब सारे रिजल्ट है ना, ये फर्स्ट सेकंड है। अब इससे देखो ये हार्मोनिक्स होते हैं। फंडामेंटल के का कौन कौन सा मल्टीप्लायर फ्रीक्वेंसी का मौजूद है, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक्स। तो मैं बोल दूं ओनली ओड हार्मोनिक्स 1 3 5। देखो फंडामेंटल का 1 गुना मौजूद है, 3 गुना मौजूद है, 5 गुना, ओनली ओड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। सिर्फ और सिर्फ ओड हार्मोनिक्स होते हैं, इवन हार्मोनिक्स नहीं होते हैं। किसमें, क्लोज ऑर्गन पाइप में। अभी ओपन को बाद में देखेंगे, ओनली ओड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तीसरा देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ, इधर देख nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी मैं बोल दूं, nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल की 2n + 1 टाइम्स है, 2n + 1 टाइम्स ऑफ 2n + इक्वल टू 2n + 1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखो nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 2n + 1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल होती है। फंडामेंटल की 2n + 1 टाइम्स होती है, याद रखना, फंडामेंटल की 2n। अच्छा, लेकिन हार्मोनिक्स में ऐसा कुछ नहीं। देखो हार्मोनिक्स में तो जो फंडामेंटल की होती है 1, उसका 5 गुना फिफ्थ की होगी, इसको हार्मोनिक बोलते हैं। तो बोल दूं फ्रीक्वेंसी ऑफ, यहां से लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक। बेटा इसको हार्मोनिक बोलते हैं। ये देखो थर्ड हार्मोनिक है, फिफ्थ हार्मोनिक है, सेवंथ हार्मोनिक। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखो हार्मोनिक में कोई लफड़ा नहीं है। फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी 5 गुना, क्योंकि उसका हार्मोनिक होता ही है फंडामेंटल का कितना गुना मौजूद है, कौन कौन से फंडामेंटल के कितना टाइम्स टोन मौजूद है। फिफ्थ हार्मोनिक मतलब 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। सर कुछ क्वेश्चन अभी करते हैं इसको, कुछ क्वेश्चन। अच्छा अब देखो, तो ओड हार्मोनिक्स प्रेजेंट। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। अच्छा एक बार अपन उसको भी देख लेते हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप। उसको नोट करना बेटा पॉज करके। तो ये ओपन ऑर्गन पाइप की सारी बातें, सॉरी क्लोज ऑर्गन पाइप की सारी बातें। ओड हार्मोनिक्स, ओनली ओड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। nth की फ्रीक्वेंसी, nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी विल बी 2n + 1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी विल बी n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। ठीक है बेटा। अच्छा दो सक्सेसिव का डिफरेंस देखो, वो देखते हैं। चलो अब अपन थोड़ा सा क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप को भी देख लेते हैं। क्या है, बार-बार उल्टे है ना। एक बार देखते हैं अपन क्लोज ओपन ऑर्गन पाइप को भी देखते हैं। तो क्लोज था, अब ओपन ऑर्गन पाइप को भी देखते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप। अच्छा ओपन ऑर्गन पाइप और सोनोमीटर
बात है बेटा, वहां वायर बंदा होता है सोनोमीटर, है ना, रिजल्ट सेम होंगे, सोनोमीटर है ना, वहां वायर बंदा होगा, रिजल्ट सेम आएंगे। हाँ देखो बेटा, ओपन और बंद है, ये दोनों तरफ से खुला हुआ है, ये ठीक है। अगला देख, ये देख, देखो बेटा, और ओपन एंड पे एंटी नोड बनता है पता है। अब एंटी नोड है, ये सबसे सिंपलेस्ट वेव है, सबसे बड़ी वेव है, तो बोल दूं ये लैम्डा बाय 2 हो गया। यहाँ पे देखो ये पूरा लूप आ गया, ये एंटी नोड ये लैम्डा, ये एंटी नोड के बीच में लैम्डा बाय 2 ये लैम्डा हो गया, है ना, ये लैम्डा हो गया। इसको एक काम करूं, लैम्डा तो हो गया लेकिन 2 लैम्डा बाय 2 कर दूं, मेरे को लैम्डा बाय 2 की टर्म्स में लिखना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, एंटी नोड, ये देखो कितने हिस्से हो गए, लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा 3 बाय 2। चलो अब देखते हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, लैम्डा 2l, तो बोलो यहां से कितनी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल, ये वही फंडामेंटल ओवरटोन, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज सेकंड ओवरटोन। बेटा फटाफट करो, है ना, तो यहां का फंडामेंटल ओवरटोन सब सिखा दिया, फंडामेंटल ओवरटोन v बाय लैम्डा आ जाएगा 2l, ये अभी फंडामेंटल ओवरटोन। यहाँ आ जाओ, लैम्डा 2 कितना आ जाएगा 2l बाय 2। ये बेटा मैं जानबूझ के 2 चला रहा हूं ताकि ये देख, अब ये फर्स्ट ओवरटोन है ना, तो यहाँ आ जाएगा v अपॉन लैम्डा की जगह 2l बाय 2 लिखूंगा तो ये 2 आ गया, बोलो ये फर्स्ट ओवरटोन। हाँ यहाँ आ जाओ, सेकंड लैम्डा 3 कितना आ जाएगा, लैम्डा 3 बोलो, ये आ जाएगा 2l बाय 3, है ना, लैम्डा 3 2l बाय 3। यहाँ से कितना आ जाएगा, सेकंड ओवरटोन बोलो 3v बाय 2l, है ना, इसीलिए nth आ जाएगा, बोलो अब nth आपको लिख के बताओ मेरे को, nth ओवरटोन, अरे जरूरत पड़ेगी मेरे को फ्रीक्वेंसी के लिए, बोलो nth ओवरटोन में बोलो क्या लिखूं, देख फंडामेंटल में आया 1 लैम्डा बाय 2, फर्स्ट में आया 2 एक ज्यादा, सेकंड में आया लैम्डा बाय 2 का 3 टाइम्स, तो मैं बोल दूं क्या, यहां कितना एक ज्यादा, तो मैं बोल दूं n+1 लैम्डा बाय 2, तो बोले ना एक ज्यादा आ रहा है ना तेरे सामने, n+1 लैम्डा बाय 2। अरे लैम्डा बाय 2 का 0 पे 1 आया, फर्स्ट पे 2 आया, सेकंड पे 3 आया, तो nth पे n+1 लैम्डा बाय 2, तो यहां से लैम्डा डैश कितना आ जाएगा बोलो 2l अपॉन n+1, तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा न्यू nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी बोल तेरे सामने, तो v अपॉन ये आ जाएगा n+1 v बाय 2, ये देख लो आपके सामने। अब रेशो लो कितना आ जाएगा 1:2, अरे लो ना रेशो 3:4 n+1, तो एक में nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी आई थी 2n+1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, यहाँ आ रही है n+1 टाइम्स। अच्छा ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, देखो ऑल इवन और दोनों है, 1 2 3 सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ, फंडामेंटल का 1 गुना 2 गुना सब ऑल हार्मोनिक्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन इज n+1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी n+1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल है, nth हार्मोनिक वही होता है, फिफ्थ हार्मोनिक 5 टाइम्स, फोर्थ हार्मोनिक 4 टाइम्स, खत्म। तो सर ये सारी बातें तो समझ में आ गई। अच्छा आप देखो, दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी के बीच का सेपरेशन डिफरेंस, देख दोनों सक्सेसिव के बीच का डिफरेंस देख कितना है ना, एक बात और लिखते हैं, है ना, उसकी भी देख लेते हैं, ये नोट कर लेना बेटा, पॉज करके अब इधर देख, सेपरेशन बिटवीन, ये डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी, दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस देखो, कोई भी nth माइनस n माइनस 1 कोई सी भी देख लेना बेटा, बोलो तो मैं बोल दूं दोनों कोई भी ले ले, 3 - 2 1 v/2 है, मैं बोल दूं
ओपन ऑर्गन पाइप में दो सक्सेसिव का डिफरेंस मैं बोल दूं फंडामेंटल के बराबर आता है। तो कई बार दो सक्सेसिव का डिफरेंस है तो फंडामेंटल पता कर लोगे क्या? अच्छा, ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप का अंतर यहां से पता पड़ेगा। ओपन ऑर्गन पाइप में सारी फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है, इवन ऑड, सारे हार्मोनिक्स मौजूद होते हैं, और उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। ये बहुत क्लू होता है, अभी क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। अच्छा, अभी इधर आ जाओ, उसकी देखो दो सक्सेसिव का डिफरेंस बिटवीन, ये तो है किससे फ्रीक्वेंसी, ये ओपन में, ओपन पाइप में, ओपन पाइप। क्लोज पाइप में देखो तो याद है क्लोज पाइप में 3V/4L आई थी, -V/4L, ये आ गया फंडामेंटल, ये आ गया फर्स्ट ओवरटोन, इसमें भी डिफरेंस हो जा रहा है V/2L। समझ गया? तो दोनों में दो सक्सेसिव का डिफरेंस V/2L होता है, ये याद रखना। अच्छा, इसमें जो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, इसमें बोल दो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल है सर, डबल का हाफ है, अरे डबल है 4 का ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ V/4L। तो ओपन ऑर्गन पाइप में दो सक्सेसिव का डिफरेंस तो फंडामेंटल के बराबर V/2L आता है। क्लोज ऑर्गन पाइप में भी आता तो V/2L है, लेकिन वो फंडामेंटल का डबल होता है, V/2L इज ट्वाइस ऑफ V/4L। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। तो सर ये अब सर इसमें क्वेश्चन कैसे होंगे? चलो सर, अपन इतनी रामायण तो पढ़ ली है ना, अब अपन इसको यूज कैसे करेंगे? बिल्कुल करेंगे, देखो अब आप यूज कैसे करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अब इधर देखना होगा यूज कैसे करेंगे। सुनना, क्वेश्चन करते हैं। देखो एक बिल्कुल बेसिक से बताता हूं सर, इफ 3 सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी इन अ पाइप, 3 सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी इन अ पाइप आर 100, ये ले लें 100 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज, ये कर दो 600 हर्ट्ज, 700 हर्ट्ज and 800 hertz. Then first pipe is open or close. बताओ। Second, fundamental frequency. Third, frequency of 11th harmonic. Frequency of second overtone. ठीक है। 6th, if length of pipe is 165 centimeter, then speed of sound in air at given temperature, देखो टेम्परेचर का असर पड़ता है कि मैंने तो बोल दिया गिवन टेम्परेचर, वैसे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर भी पूछ सकता था मैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट है मैं गिवन टेम्परेचर बोल दूं। अब ऐसे क्वेश्चन बनते बेटा, ये सारी वैरायटी पूछ ली मैंने से, है ना। एक क्वेश्चन है, देखो अब सर यही कि पता नहीं पड़ रहा मतलब पाइप ओपन है या क्लोज। बेटा याद है मैंने तेरे को बोला था, थ्योरी पढ़ा रहा था, एक क्लू होता है, पता ओपन और क्लोज का पता है? हाँ, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी का, अगर इवन और सब मौजूद होगा, सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी दिखा ना, सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी 2 का 3 यार, क्या 3 सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी। तो अब आप रेशियो लो, अगर इवन और दोनों आ गया तब तो वो ओपन ऑर्गन पाइप है, और सिर्फ ओड और आया तो क्लोज ऑर्गन पाइप है। लो रेशियो, सिंपल रेशियो लो, तो मैं बोल दूं कितना गया 6:7:8। देख 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, मतलब इवन और 3 दोनों है ना। ऐसा नहीं सिर्फ इवन या ओड, इवन और दोनों है, तो मैं बोल दूं दिस इज ओपन ऑर्गन पाइप, दिस इज ओपन ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप, क्योंकि इवन ओड दोनों हार्मोनिक्स है, दोनों हार्मोनिक्स है, हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। ए इवन ओड दोनों है, और इवन ओड दोनों में ओपन होता है, सिर्फ ओनली ओड होता तो क्लोज होता। खूब क्वेश्चन आते हैं, इसमें ध्यान रखना ये। चलो अच्छा, अब अगर ये 6 था, और याद है जो रेशियो होता है वही हार्मोनिक होता है, तो वो तो दिस इज 6th हार्मोनिक, तो वो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 6th हार्मोनिक। अब यहां से एक बात सीखी मैंने, ये फर्स्ट, ये तो गया फर्स्ट, सेकंड सॉल्यूशन फर्स्ट, सेकंड सॉल्यूशन सेकंड, यहां इधर बनाओ, देख सॉल्यूशन सेकंड। अच्छा देख, मैं बोलता हूं 6 फ्रीक्वेंसी ऑफ 6th हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ 6th हार्मोनिक, 6th हार्मोनिक्स इज 600 हर्ट्ज, है ना। तो बोल दो 6 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी,
बराबर 600 हर्ट्ज। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है बोलो? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि याद है हार्मोनिक का मतलब वही होता है उतना गुना, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज आ गई। तो मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तक पहुंच गया, फर्स्ट v/12 तक पहुंच गया। सॉरी हाँ ओपन माइक है, हाँ तो v/12 आ गया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v/12। सर इससे फायदा क्या हुआ, ये क्यों लिख रहा v/12 में से तुम मेरे को l देगा तो मैं v बता दूंगा, जैसे लास्ट में पूछा था l देके v पूछा बता दूंगा, v देता तो l बता देता। तो या तो l देगा या v देगा और दूसरी चीज पूछेगा, गारंटी ले रहा हूं। तो फंडामेंटल का बोल गया सर। अब इससे कमांडर करना अपने को देख क्या है, थर्ड देख क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 11th हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ 11th हार्मोनिक बोल। हाँ तो 11th हार्मोनिक बोल तो 11 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 11 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलो। तो फंडामेंटल का 11 गुना, तो 11 टाइम्स ऑफ 100, तो ये आ जाएगा 1100 हर्ट्ज, तो 1100 बन जाती है। हाँ अगला देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन। अच्छा अब ओपन ऑर्गन पाइप में बताओ nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होती थी? हालांकि तुम यू भी गिन सकते हो, लेकिन मैं तो nth ओवर n+1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। ए बेटा सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए वो, है ना, n+1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल याद है वो, तो 2n+1 तो होती थी क्लोज में, क्लोज में 2n+1, ओड तो क्लोज में। हाँ यहाँ बोलो तो n+1, तो बोलो कितना आ जाएगा, सेकंड ओवरटोन में 2+1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल 100 थी, तो ये आ जाएगा 300 हर्ट्ज। और यू भी गिन सकता हूं, अगर फंडामेंटल 100 है तो उसकी अगली 200 है और उसकी अगली 300 है, और सेकंड ओवरटोन वही होता है। हाँ और आ जाओ, लेकिन अपने को ये याद होना चाहिए n+1 टाइम्स। हाँ ये स्पीड वाला लास्ट क्वेश्चन ये देख। तो सर पाइप का पता कर लेंगे ओपन क्लोज क्या है रेशो से। आप देखो अब क्या दिया, अच्छा लेंथ दी है 165 सेंटीमीटर और v निकालना है कितना है, और आपका कितना आ गया था रे बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई थी 100 हर्ट्ज। तो वो तो ये फंडामेंटल 100 है तो v/12 बराबर 100, तो यहाँ से v/2 × 165/100 बराबर 100, तो यहाँ से v कितना आ गया बोलो, v बराबर इसको उधर भेजो, तो ये कितना आ जाएगा 165 का डबल 330, 330/100 × 100, काटा पीटी करी 330 मीटर पर सेकंड। तो वैसे ही डेटा सेट करना, तुम चिंता ही मत कर। सर अगर l ने v दिया होता तो v दिया तो l निकाल देता। ये समझ में आ गया क्या बेटा? सर ये कैसा क्वेश्चन हमारे को भी दे दो। सर ये तो आपने करा, बिल्कुल दे रहा हूं बेटा, पॉज करके नोट कर इसको, पॉज करके नोट कर, इतना टाइम नहीं है। अब देख इधर है, हो अगर मैं तेरे को बोलूं इफ 3 सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी, 3 सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी इन ए पाइप आर 305 315 हर्ट्ज, 315 हर्ट्ज, 525 हर्ट्ज, 735 हर्ट्ज। देन पाइप इज कोई ओपन क्लोज बताना है, फर्स्ट सेकेंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ फ्रीक्वेंसी ऑफ सेवंथ हार्मोनिक, फिफ्थ फ्रीक्वेंसी ऑफ 11th ओवरटोन, सिक्स्थ frequency of 6th harmonic, 7th if velocity of sound in air is 340 meter per second, 340 meter per second, 330 meter per second, then length of tube। ठीक है, अब पहले तो पाइप का टाइम पता करो, डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा फेरबदल के साथ। सबसे पहले सिंपल रेशियो लो, तो मैं बोल दूं इसको, सर बायोलॉजी हमारे 1 से काटेंगे, ए बेटा 5 से तो काट मेरे लाल, थोड़े तो शर्म कर,
वैसे मैं डायरेक्ट काट रहा हूं, देखो तू घर पे करता रहना 105 से कट रहा है, ऐसे आप पहले 5 से पॉज करके नोट पॉज करके खुद करो पहले, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। 5 से मैं 105 से काट रहा हूं, तो 105 से 3 बार कटेगा वो, ये 5 बार कटेगा और ये 7 बार कटेगा, घर पे कटो बेटा, ठीक है। तो 1 3:5:7, तो मैं बोलता हूं ओनली ओड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, देख 3 सक्सेसिव में ओड हार्मोनिक है ना, ओनली ओड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट है ना। तो ओड हार्मोनिक है, मैं बोल दूं क्या ओड हार्मोनिक है, तो ये कौन सा पाइप हो गया, क्लोज पाइप, तो ये हो गया क्लोज पाइप है ना। अब आप देखो ये क्लोज पाइप है, मैं बोल दूं क्या ये थर्ड हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक इज 315 हर्ट्ज। तो और ये फिर थर्ड हार्मोनिक का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो थर्ड हार्मोनिक मतलब 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बेटा हार्मोनिक में तो सीधा उतना गुना फंडामेंटल होता है, काटापीटी करी तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 105 हर्ट्ज, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 105 हर्ट्ज आ गई। और जैसे ही फंडामेंटल 105 आई तो मैं फंडामेंटल से वो V/12 करके ये पार्ट पहले कर रहा हूं, देख ए 7th पार्ट, चलो कोई बात नहीं, फंडामेंटल से अब 11th हार्मोनिक की निकाल, 7th हार्मोनिक की निकाल लो, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 7th हार्मोनिक को फ्रीक्वेंसी ऑफ 7th हार्मोनिक, तो मैं बोल दूं फ्रीक्वेंसी ऑफ 7th हार्मोनिक कितनी हो जाएगी 7 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, तो ये आ जाएगा बेटा कितना 735 है, अरे वही आएगा ये 735 है। हाँ फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ 11th ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ 11th ओवरटोन बोलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ 11th ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ 11th ओवरटोन बोलो। और देखो ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 11th ओवरटोन, 11th ओवरटोन का मतलब क्या हो गया 11th, ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्लोज ओवरटोन में याद है 2n+1 n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो वो तो ये 11 रखूंगा तो 23 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 105, कर लो ना कैलकुलेशन, अरे बोलो ये 2021 2100 315 2415 के करीब आ रही है, अरे बोलो तो ये आ जाएगा ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी। अच्छा उसके बाद आ जाओ, ये कर लो क्या, अब ये 330 स्पीड दी है, तो हम तो फंडामेंटल V/4L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L, ये लास्ट पार्ट कर रहा हूं मैं इसका ये सर, ये वाला तो क्या 6th हार्मोनिक, अच्छा 6th हार्मोनिक भी कर लो, तो ये देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ 6th हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ 6th न्यू 6th हार्मोनिक इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ये आ जाएगा 6 × 105 कितना आ जाएगा 630 हर्ट्ज। गलत है सर, क्यों गलत है, क्लोज ऑर्गन पाइप में ये पागल बना देता, क्लोज ऑर्गन पाइप में 6th हार्मोनिक होगी नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल यार, मैं बोल दूं 6th हार्मोनिक विल नॉट बी पॉसिबल इन ओपन क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप में सिर्फ ओड हार्मोनिक्स होती है, तो ये पागल मत बन जाना, 6th हार्मोनिक होगी नहीं। अब आ जाओ लास्ट वाला पार्ट, फंडामेंटल 330 अगर आपने दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L होती है, और आपने ये मेरा आई थी 105, याद आया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 105 आई थी, ये देख तो यहाँ से V भाई, अब यहाँ पे मैंने मेरे को दिया V 330 एयर में साउंड की स्पीड है, तो मैं 4L से L निकाल लूंगा, कर लेना इसको सोल्व, कर लोगे, अरे तो घर पे करते रहो, कर लोगे तो सर समझ में आ गया। L देके V पूछेगा, V देके L पूछेगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे मैं हार्मोनिक्स ओवरटोन से चला जाऊंगा, रेशियो लूंगा तो मुझे ओपन क्लोज ऑर्गन पाइप पता पड़ जाएगा, समझ गए। इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं बेटा, सर 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दे दो सर, हम करेंगे, फिर आप कल डिस्कस कर लेना, ले लो होमवर्क, देख बेटा इधर सुनाओ। हाँ एक क्वेश्चन आपके ऐसे भी बनते हैं इसमें, सुनना, देखो तो इफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज एक आसान 200 हर्ट्ज या चलो 100 हर्ट्ज, देन नंबर ऑफ टोन्स present having frequency, number of tones present having frequency below 1000 हर्ट्ज। अब ऐसे क्वेश्चन बन जाते कई बार, 1000 हर्ट्ज से कम वाली कितनी ऐसे टोन्स प्रेजेंट होंगे इस ओपन ऑर्गन पाइप में, क्लोज ऑर्गन पाइप में, है ना, जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। अब देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, तो अगली कितनी होगी 300, उसकी अगली कितनी होगी 500, क्योंकि ओनली ओड हार्मोनिक्स,
अरे ओड हार्मोनिक्स फंडामेंटल की 300, 500, 700, 900 और अगली 1100, ये मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को इससे कम चाहिए। तो मैं तो 1 2 3 4 5 टोन्स प्रेजेंट होगी, 5 टोन्स विल बी देयर, 5 टोन्स विल बी देयर, 5 टोन्स विल बी देयर। अब वो पूछ सकता कौन से हार्मोनिक्स तक प्रेजेंट होगा, तो मैं तो 9th हार्मोनिक वुड बी देयर। ये देखो ना फंडामेंटल का 9 गुना मौजूद है, तो 9th हार्मोनिक, मैक्सिमम 9th हार्मोनिक विल बी देयर। वो क्लियर लिखेगा बेटा, टोन्स पूछ रहा है 9th हार्मोनिक। अच्छा कौन से कितना मैक्सिमम ओवरटोन प्रेजेंट होगा, कौन सा मैक्सिमम ओवरटोन प्रेजेंट होगा, तो याद है ये अपने आप कितना है मैक्सिमम ओवरटोन, ये फंडामेंटल होता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, दिस वुड बी द फोर्थ ओवरटोन। क्या होगा बेटा, फोर्थ ओवरटोन वुड बी देयर। एक ऐसा क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन होगा, लिख लो बेटा, सुनना। अब एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं जिसमें पूरा सब्जेक्ट, पूरा टॉपिक कवर कर लेते हैं। वो बोलेगा आपको इफ an open organ pipe vibrating in its second overtone या vibrating in third harmonic is in resonance with an closed organ pipe vibrating in first overtone, then ratio of their length of pipe L1:L1 equal to what? अब इसमें देखो, एक ओपन पाइप दे दिया, एक क्लोज पाइप दे दिया, एक में हार्मोनिक दे दी, एक में ओवरटोन दे दी। अब इसमें सारी बातें आ गई, जैसे देखो सॉल्यूशन है ना, ट्राई करो। एन ओपन ऑर्गन पाइप वाइब्रेटिंग इन थर्ड हार्मोनिक, तो ओपन का थर्ड हार्मोनिक कितना जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन इज इक्वल टू, है ना, इसका क्या, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। अच्छा फर्स्ट ओवरटोन क्लोज ऑर्गन पाइप का याद है, 2n + 1 टाइम्स ऑफ V/4L2। अरे बोलो, तो यहां से कितना जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ V/2L1। ए बेटा, ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L होती है और एयर में साउंड की स्पीड तो सेम ही होगी। अच्छा यहाँ पे कितना है, फर्स्ट ओवरटोन में हम रखा तो 3 टाइम्स ऑफ कितना जाएगा, बोलो V/4L2। यहाँ से V से नहीं कटा, 3 से 3 कटा, 2 से कटा, तो L1/L2 आ जाएगा बेटा कितना, यहाँ 2 हो जाना, 2:1 खत्म। तो बेटा ये हो गया आपका आज का लेक्चर कंप्लीट, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ तक बात हो गई, अगले टर्म में अपन रेजोनेंस कॉलम ट्यूब पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ढंग से देखो बेटा, तीनों ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले टर्म पे रेजोनेंस कॉलम ट्यूब देखेंगे और थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। हालांकि अब इतना डिटेल में मैं नहीं बता दूंगा, लेकिन फिर भी चलो जो क्वेश्चन पूछते हैं वैसा मैं बता दूंगा, ठीक है बेटा। अगले टर्म में बात करेंगे इसके आगे, क्लियर है, चलो।